रास्ते वाला सवाल। एक आयताकार पार्क की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसने बोला है एक आयताकार पार्क है, जिसकी लंबाई 45 है और चौड़ाई है 30 मीटर। फिर बोल रहा है इसके बाहर की तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। अगर हम यहाँ से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे तो यहाँ से एक दूसरा वृत्त आयत बनेगा हमें। ये हमारा रास्ता हो गया बाहर की ओर। ये बाहर का रास्ता हो गया। इसकी लंबाई जो होगी, जो बाहर वाला आयत बन गया, अब पहले छोटा आयत था फिर बड़ा आयत बन रहा है, तो यानी जो इसकी लंबाई होगी उसकी लंबाई दोनों साइड से, इधर से भी 2.5 मीटर बड़ी हो रही है इधर से, और चौड़ाई जो है इधर से भी 2.5 मीटर बड़ी हो रही है, इधर से बड़ी हो रही है 2.5 मीटर, 2.5 5 मीटर। यानी जब ये आयत दूसरा वाला बना तो उसकी लंबाई हो गई 50। मान लीजिए ऊपर जगह नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं, 50 मीटर हो गई बड़े वाले आयत की लंबाई। और छोटे वाली आयत की लंबाई चौड़ाई हो गई, सॉरी इसकी चौड़ाई हो गई 30 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 35। अब हमने एक रास्ते का क्षेत्रफल, एक ही सूत्र जाना है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे 2 आयत दिख रहा है। एक हम अगर यहाँ से देखा जाए, इसको अगर हम भूल जाएं बीच में, तो एक आयत ये दिख रहा है, इस आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बड़े वाले आयत की लंबाई हमने बाद में निकाली है 50 गुणे उसकी चौड़ाई है 35, माइनस छोटा वाला आयत, इस वाले आयत का, इसकी लंबाई पहले से ही दी थी 45 और फिर ये थी 30। इसी को सॉल्व कर लें। 0 5 25 2 5 3 15 2 1750 माइनस 3 5 15 85 1 3 4 12 1 13 1350 0 0 4, यानी आ गई हमारी रास्ते का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर। आंसर हो गया। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है जो वर्ग का है। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत, एक खेत है एकदम वर्गाकार रहेगी, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर रहेगी। कह रहा है ये इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। पहले जो दिया रहे उसको हम लिखते हैं, फिर जो अंदर कहे तो अंदर आयत बना लो, बाहर कहे तो बाहर बना लीजिए। बाहर के चारों तरफ रास्ता हमने बना दिया, बाहर के चारों तरफ रास्ता। वो भी 2 मीटर चौड़ा है, तो 2 मीटर यहाँ से भी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, 2 मीटर यहाँ से, यानी क्या हो गई 7 और 4 11 मीटर इधर हो गया। और चौड़ाई भी 7 है, इसमें भी बढ़ रहा था, भी 11 ही हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें भी रास्ते का क्षेत्र बराबर बड़े वृत्त का, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पे बड़ा वाला वर्ग बाहर है और छोटा वाला अंदर है। इसकी भुजा 11, यानी 11 का वर्ग माइनस इसकी भुजा 7 का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, तो इसकी भुजा 11 थी, इसकी भुजा 7, इसको घटा दें, 121 माइनस 49, 2 11 से 4 7 72 मीटर स्क्वायर, यही उत्तर हो गया। यानी जो ये रास्ता है इसका क्षेत्रफल हमें निकल गया 72 वर्ग मीटर। अब देखिए ऐसे ही अंदर की तरफ वाला सवाल है। 19 मीटर लंबे तथा 14 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत के अंदर, पहले जो कहा है, पहले वो कितना लंबा चौड़ा कहा उसे बना लिया। कह रहा है इसकी लंबाई है 19, इसकी चौड़ाई है 14। फिर कह रहा है इसके अंदर की तरफ, यानी एक आयत हम इसके अंदर बनाएंगे और इसकी मीटर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। जब हमें
बाहर का पता है, यानी जो ज़्यादा लंबाई का पता है और उससे अंदर वाले आयत है, छोटे वाले आयत का हम निकाल रहे हैं, तो इसकी ज़रूर से छोटी होगी। छोटी के लिए हम अगर 19 में से इसकी लंबाई 2 इधर से काट दें, 2 इधर से काट दें, यानी 4, तो यहाँ पे बच जाएगी 15। और चौड़ाई देखिए 14 है, 2 इधर से चौड़ाई 2 मीटर कम हो रही है, 2 मीटर इधर से कम हो रही है, यानी इसकी घट के कितना ही हो गई 10। 14 में से 4 जाए 10। अब हमें देखिए एक बाहर की तरफ हमें आयत मिल गया, एक अंदर की तरफ हमें आयत मिल गया। जो बाहर का है वो बड़ा है, जो अंदर का है वो छोटा आयत है। तो यहीं बस रास्ते का क्षेत्रफल वही बड़े का आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा बड़ा आयत जो बाहर है वो बड़ा है, उसकी लंबाई 19 है, गुणे चौड़ाई उसकी 14 है, माइनस अंदर वाले आयत का, अंदर की लंबाई 15 है, गुणे अंदर की लंबाई 10 है, गुणा कर दें। 19 चौक पे 76, 7, 19 से कम 19, 19 7 26, माइनस 15 धाम में 150, इसको घटा दिया 6 1 1 116 वर्ग मीटर। ये अंदर की तरफ हो गया। 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के अंदर की तरफ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। एक वर्गाकार खेत है, कह रहा इसके अंदर इसकी भुजा जो है 20 मीटर है। फिर कह रहा इसके अंदर एक और आयत वर्ग है जिसकी अंदर जो चौड़े के इतना 2.5 मीटर है, इतना भी 2.5 मीटर है, यानी इधर भी 2.5 हो गया, इधर भी 2.5 हो गया, 2.5 और 2.5 मिलकर हो गया 5। तो 20 में से 5 जाएगा 15, यानी अंदर का जो छोटा वाला वर्ग है उसकी लंबाई भुजा हो गई 15। अब हमने रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर, बड़ा वाला बाहर का है यानी 20 का स्क्वायर, माइनस छोटा वाला अंदर होगा, ये भी वर्ग ही है, यानी 15 का स्क्वायर। वित्ता में 200 सॉरी 420 भी सही हम 400, माइनस 15 15 हम 225, घटा दें। 10 में से 5 जाए 5, 9 में से 2 जाए 7, 3 में से 2 जाए 1, 175 मीटर स्क्वायर। बीचों बीच रास्ता वाला है। एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 25 मीटर 20 मीटर है। एक आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई दिया है 25 मीटर और चौड़ाई दिया है 20 मीटर। अब कह रहा है पार्क के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती, यानी एक ऊपर से सड़क आई है, एक नीचे से बगल से सड़क गई है। इस दोनों सड़कों की चौड़ाई जो है 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। एक रास्ता इधर से गया है, ये वाला पार्ट, एक रास्ता ऊपर से आया है, अब हमें इन्हीं दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक बड़ा आयत ये बन रहा है और इस आयत के अंदर जहाँ पे हमें लंबाई चौड़ाई मिल रही है, एक ये वाला आयत बन रहा है और एक ये वाला आयत बन रहा है। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करना है, और यहाँ पे एक ये पार्ट जो बन रहा है जहाँ पे दोनों सड़कें काटती है, यानी एक बार इसका इस वाली भी सड़क यहाँ पे आती है, एक बार ये वाली सड़क भी यहाँ पे आती है, इतनी दूर। अब इसका हम नामांकन कर दें। अब देखिए अगर हम ये वाला देते आयत लेते हैं, आयत ABCD, इसमें देखिए इसकी लंबाई क्या होगी, जो बड़े वाले आयत की लंबाई होगी वही इसकी लंबाई होगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 25, और चौड़ाई क्या होगी, जितना हमारा रास्ता चौड़ा है उतनी इसकी चौड़ाई हो जाएगी, यानी 2। अगर हम आयत लेते हैं EFGH, यहाँ पे जी होना चाहिए, यहाँ पे H, EFGH, EFGH, तो इस वाले आयत में देखिए लंबाई क्या है, लंबा वाला यही तो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है जो बड़े वाले आयत की चौड़ाई है, यानी L इसका हो गया 20 और चौड़ाई इसकी हो गई जितना चौड़ा रास्ता है, यानी इसका B हो गया 2। पता चल गया।
अब हमें क्या करना है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा इन दोनों जो आयत हैं अंदर, इनके क्षेत्रफलों का योग, यानी आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल धन दूसरा वाला ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, अगर हमें निकल जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें ये जो छुआ यहाँ ये वाला पार्ट है ये 2 बार आ रहा है, इसलिए ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको घटाया जाता है। चतुर्भुज है ये चतुर्भुज है ना, 2 मीटर इधर भी है, 2 मीटर इधर भी है, इस सड़क से भी 2 मीटर है, इस सड़क से भी 2 मीटर है, तो यानी ये वर्ग हो गया, सॉरी वर्ग हो गया, चतुर्भुज नहीं वर्ग, तो ये हो गया वर्ग एम एन ओ पी का क्षेत्रफल। अब देखिए इसकी भी लंबाई चौड़ाई पता है, इसकी भी लंबाई चौड़ाई, इसका वर्ग का भी भुजा पता है। इसकी लंबाई चौड़ाई है 25 गुणे 2 धन 20 गुणे 2 और माइनस इस वर्ग का क्षेत्रफल अगर देखें तो 2 मीटर है, यानी भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। इसी को हल कर देंगे, 25 दूनी 50 धन 20 दूनी 40 माइनस 2 दूनी 4, 50 और 40 90, 90 में से 4 जाए 86 वर्ग सेंटीमीटर, ये इस रास्ते का क्षेत्रफल। इसमें जब बीचों बीच काटते हैं तो हमें जो दोनों सड़कें हैं उनका क्षेत्रफल निकाल के अलग अलग उसको जोड़ दिया जाएगा, और इसमें जो ये 2 बार आ रहा है ये पार्ट, इसको घटा दिया